वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट स्पार्टन्स, एक हफ्ते की ट्रेनिंग माशाल्लाह आपकी मुकम्मल हो गई। आज से दूसरा हफ्ता जो है वो शुरू होने लगा है। ये पहले हफ्ते से थोड़ा टफ होगा। उसकी वजह यह है कि इस पूरे हफ्ते में हम इंशाल्लाह ताला 4 मेजर हिस्से जो वर्डप्रेस के हैं वो कवर करेंगे। नंबर 1, वर्डप्रेस साइट्स की स्पीड, उसके बाद SEO, और उसके साथ हम देखेंगे सिक्योरिटी, और साथ ही हम कस्टमाइजेशन के हवाले से कुछ तजुर्बात करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टिप्स कि हम थीम्स को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस पूरे हफ्ते में आपने एक माइंड मेकअप कर लेना है, आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। SEO के हवाले से, स्पीड और सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन के हवाले से वो सारी चीज़ें सीखने के लिए जो आपको फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे या नॉर्मल ज़िंदगी में आपके काम आ सकती है एज कस्टमाइज़र। अब जो आपकी ट्रेनिंग का तीसरा हफ्ता होगा उसका असल शेड्यूल जो है वो मैं आपको दूंगा इस एतवार को, ये जो इस हफ्ते का एतवार है, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने उससे अगले हफ्ते में क्या करना है। थोड़ा सा मैं आपको इशारा कर दूं, चूंकि एक डिमांड आई थी, हमारे एक नौजवान स्पार्टन है अब्दुल्ला खान, उन्होंने कहा कि सर मुझे जो प्रीमियम प्लगइन्स हैं, पेज बिल्डर्स या जैसे रेवोल्यूशन स्लाइडर है, इसी तरीके से बड़े ज़बरदस्त SEO के हवाले से प्लगइन्स मौजूद हैं, स्पीड के हवाले से मौजूद हैं, सिक्योरिटी के हवाले से मौजूद हैं, उन सब के बारे में जो मेन है मशहूर व मारूफ 10 या 15 प्लगइन्स और थीम्स वगैरह, उनका इस्तेमाल करना जो है वो हमें सिखा दें। जाहिर बात है फ्रीलांसर्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर क्लाइंट क्या करते हैं कि वो थीम फॉरेस्ट से जब एक थीम परचेस करते हैं तो उसके साथ ये सारे प्लगइन्स जो है ये मौजूद होते हैं। फिर उन थीम्स के अंदर कोई खास पेज बिल्डर होगा जैसे वर्डप्रेस बेकरी है, या स्लाइडर होगा जैसे रेवोल्यूशन स्लाइडर है, और इंशाल्लाह ट्रेनिंग के तीसरे हफ्ते में हम ये सारे तजुर्बात करेंगे और आप बहुत इंजॉय करेंगे तीसरे हफ्ते में। फिर उसके बाद जो चौथा हफ्ता होगा उसमें हम इंशाल्लाह कोडिंग की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। अभी से आप तैयार हो जाएं। हमने एक हफ्ता जो है वो तकरीबन बचा लिया है, यानी 3 हफ्ते में हमारा कस्टमाइजेशन के हवाले से ये मुकम्मल हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आपके फाइवर के ऊपर गिग जो है वो बन जाने चाहिए, अपवर्क के प्रोफाइल के ऊपर आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाने चाहिए जिसका ताल्लुक कस्टमाइजेशन के हवाले से है। कोई थीम आए आप उसको इंस्टॉल कर सकें, आप उसके अंदर कोई प्लगइन कॉन्फ़िगर कर सकें, तो कोई भी पेज बिल्डर हो वो आप उस थीम के साथ इस्तेमाल कर सकें। तो ये 3 हफ्तों का मैंने आपको बता दिया है, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर बाद में आपको डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक नॉर्मल मिसाल के साथ। इन मिसालों को आपने गौर से सुनना है, फिर ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे आज के जो हमारा टॉपिक है स्पीड, सिक्योरिटी और SEO के हवाले से, और फिर कस्टमाइजेशन। हम डेली बेसिस पे गाड़ियाँ देखते हैं, कारें होती हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, साइकिल हैं, फिर बड़ी बसें होती हैं, ट्रक होते हैं। रोड के ऊपर GT रोड पे आप चले जाएं, मोटरवे में आप चले जाएं। अब वो जो गाड़ियाँ होती हैं उन गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ पावर की गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ कंपनियां होती हैं जो गाड़ियां बनाती हैं। होंडा हो गई, टोयोटा हो गई, फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, मित्सुबिशी आ गई। तो ये जो कंपनियां होती हैं इनका फिर आगे एक मॉडल होता है, इनका एक मखसूस इंजन होता है। जितनी किसी कार की कीमत है उस हिसाब से उसके इंजन की पावर भी होगी, कोई कितने सीसी की है, कोई कितने सीसी की है। अब उन गाड़ियों का जो मॉडल है वो किस सन का है। बहुत पुरानी गाड़ियां हैं तो एंटीक हो जाएंगी, अगर बिल्कुल नई गाड़ी है तो उसके टायर देखे जाएंगे, बॉडी देखी जाएगी, और दीगर फीचर्स जो हैं वो हम देखते हैं। अब किसी गाड़ी को खरीदने के लिए आप जाएं तो आप उसमें से क्या चीज़ें देखते हैं, कौन सी गाड़ी आपको पसंद आएगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्राइस से लेके तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है उस तक हम चीज़ों को देखते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कभी ट्रकों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड जो है वो होता है और वो ट्रक बिल्कुल आहिस्ता रफ्तार से चलता है। नेचर के अंदर भी हमें यही तरतीब नजर आती है। जैसे चीता इतना वजनी नहीं होता लेकिन उसकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त होती है, हाथी बहुत वजनी होता है लेकिन उसकी स्पीड
चीता के मुकाबले में कम होती है। अब इसी तरीके से हमारी गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, मोटरसाइकिल बाज़ का चोरी हो जाते हैं। तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी गाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए उसके साथ मुख्तलिफ सिस्टम लगाना शुरू कर देते हैं और लोग जो है वो इस चीज़ को रजिस्टर करवाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे ताकि उनकी गाड़ी जो है वो चोरी होने से बच जाए। कुछ लोग जो है वो अपने स्टीयरिंग के नीचे ताला भी लगा देते हैं। तो सिक्योरिटी भी ज़रूरी है क्योंकि आपने इसके ऊपर खर्चा किया होता है। इसी तरीके से जब ये गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो हम उनको वर्कशॉप में लेके जाते हैं। बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है या बाज़ औक़ात आपने कोई इशारे की खिलाफ वर्जी की तो चालान भी हो जाता है, या आपकी गाड़ी कहीं पंक्चर हो गई तो फिर उसको टो चैन करके किसी गाड़ी के साथ बांध के दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ता है। तो ये नॉर्मल ज़िंदगी में जितनी भी हमारी एग्जाम्पल्स मैंने कोट की हैं इनको आप अप्लाई कर दें। इस गाड़ी की जगह पे आप लफ्ज़ वेबसाइट को ले लें। अब वेबसाइट आपकी एक गाड़ी है जिसके अंदर ट्रैफिक का आना जाना जो है वो जारी रहता है। वो ट्रैफिक नॉर्मल भी हो सकती है, वो आपका कस्टमर भी हो सकता है। अब जिस तरीके से गाड़ियों को लोग पसंद या नापसंद करते हैं इसी तरीके से वेबसाइट को भी पसंद या नापसंद किया जाता है। और उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है किसी भी वेबसाइट के हवाले से, जब कोई बंदा वहाँ पे पहुँचता है आपकी वेबसाइट पे, तो सबसे पहले उसका जो लोड टाइम होता है, जो पेज स्पीड होती है कि वो वेबसाइट कितनी देर में लोड होकर आपके ब्राउज़र में नज़र आएगी। अब उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है जिस खित्ते में बैठ के आप उस वेबसाइट को देख रहे हों उस वक्त वहाँ पे आपकी इंटरनेट की स्पीड कम हो, तो इसमें वेबसाइट का इशू नहीं होगा। आपका लोकल जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसकी स्पीड ठीक नहीं आ रही, बैंडविड्थ का इशू है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड ठीक है, एन मुमकिन है कि आपका जो ब्राउज़र है उसके अंदर कोई इशू चल रहा हो, वो अपडेटेड ना हो या आपका ब्राउज़र बहुत पुराना होगा। अगर ब्राउज़र भी ठीक है, एन मुमकिन है कि आपके सिस्टम का जो CPU है उसके अंदर इतनी जान ही ना हो कि वो फौरी तौर पर प्रोसेसिंग कर सके। तो ये बात आप समझें और इसको फॉलो करें साथ साथ। इसी तरीके से अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, इंटरनेट ठीक है, ब्राउज़र आपका अपडेटेड है, सिस्टम आपका बड़ा ज़बरदस्त हालत में है, अब उसके बाद नेक्स्ट फेज़ होता है हमारा वेबसाइट के होस्ट का। होस्ट के ऊपर आपको पता है बड़ी जंग होती है। साइट ग्राउंड है, गोडैडी है, ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, होस्ट मॉन्स्टर है। इसी तरीके से बहुत सारे होस्ट जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उस पे उन्होंने बड़े बड़े कमरे, आप समझ लें ऑफिस हैं, हॉल कमरे हैं, उसमें बड़े बड़े कंप्यूटर उन्होंने डेडिकेट कर दिए हैं, हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं और उनके अंदर दुनिया भर से लोग जो हैं वो अपनी वेबसाइटें जो हैं वहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं। अब फर्ज कर लें हमारे कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में अगर एक हार्ड डिस्क है तो वो डेडिकेट है मेरे इस्तेमाल के लिए। तो इसी तरीके से दुनिया भर में जहाँ जहाँ सर्वर मौजूद हैं उनके अंदर डेडिकेटेड अंदाज में आपको स्पेस मिल जाती है। जिस तरह का पैकेज आप लेंगे उतनी स्पेस जो है वो आपको दे दी जाएगी। आपका शेयर्ड होस्टिंग है या आपने डेडिकेटेड होस्टिंग लेनी है, तो ये भी इम्पैक्ट डालता है वर्डप्रेस की स्पीड के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कि जी ठीक है, सर्वर भी बहुत अच्छा हो गया, इंटरनेट भी ठीक है, कंप्यूटर भी ठीक हो गया। उसके बाद असल मरहला होता है कि वो जो वेबसाइट है, जो असल चीज़ है, उसका कोड जो है वो किस तरीके से लिखा गया है। क्या वो बुरे अंदाज में लिखा गया है, स्टैंडर्ड को मीट किया गया है, जो सिंटैक्स का एक ख़ास स्ट्रक्चर है HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में या PHP में, कहीं उसमें तो इशू नहीं। अब ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं तो फिर भी वेबसाइट की स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा हमें सही नज़र नहीं आती। उसकी वजह क्या हो सकती है कि उस वेबसाइट के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। लोड का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं HTTP के हवाले से कि जब हम अपने ब्राउज़र पे किसी का URL लिखते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, सारे फैक्टर्स बाकी ठीक हैं, तो वो जो ब्राउज़र है यानी मेरे कंप्यूटर का जो ब्राउज़र है ये कम्युनिकेट करेगा उस डेटाबेस के साथ जिसमें वेबसाइट पड़ी हुई है या उस सर्वर के साथ जो होस्ट कर रहा है उस वेबसाइट को। अब ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, मेरे ब्राउज़र में नज़र आने से पहले दरमियान में TCP हो रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये IP वगैरह जो है ये इंटरनेट की आप ट्रांसमिशन के प्रोटोकॉल को आप समझ लें कि मेरे कंप्यूटर ने अमेरिका में रखे हुए किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है और एन मुमकिन है कि 10-12 जगहों पे कम्युनिकेट करके वो मुझे वो रिजल्ट दे जो मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे गूगल पे आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो फौरी तौर पर, चूंकि वो स्पीडी सर्च इंजन है, वो आपको सारे रिजल्ट मिलियंस की तादाद में आपको निकाल के दे देगा किसी खास कीवर्ड के ऊपर। तो अब आपने जब वो एंटर किया तो वो उसको हम कहते हैं कि ये कितने ज़्यादा HTTP उसकी जो रिस्पॉन्स कॉल्स थी वो जा रही हैं। यहाँ से सिग्नल जाएगा, वो कम्युनिकेट करेगा। अगर सर्वर के अंदर मुख्तलिफ रीडायरेक्शंस लगी हुई हैं, आप किसी पेज के ऊपर जाते हैं, पेज के अंदर फर्दर आगे एक लिंक है जो किसी और जगह पे कॉल कर रहा है,
तो इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें, जैसे आप कभी लाहौर जाएं तो हमारा जो अंदरून शहर है लाहौर, वहाँ पे मुख्तलिफ खंभे हमें नज़र आते हैं जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा तारें होती हैं कि अल्लाह की पनाह। उसकी वजह यह है कि एक ही खंभा है और उसने पूरे लोगों को वहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है। और फिर साथ यह है कि अगर किसी जगह पे फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान के किसी शहर में या इंडिया में या बांग्लादेश में अगर तारें जा रही हैं और उस पर लोगों ने कुंडियाँ डाल दी हैं, तो बिल वो दे रहा है जिसके घर में मीटर लगा हुआ है, लेकिन जिसने कुंडी डाली है वो मुफ्त में मज़े कर रहा है। वेबसाइट के ऊपर भी कुंडियाँ जो हैं वो डाल दी जाती हैं जिसको हम मेलवेयर कहते हैं। आपके रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, आपकी बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन उसमें कोई और बंदा जो है वो अर्न कर रहा होता है चीज़ों के साथ। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि कोई नर्ड थीम आपने ले लिया, किसी ऐसी साइट से आप थीम डाउनलोड करते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा कोई डेंजरस चीज़ें उस तरीके से नहीं होती, लेकिन उसके अंदर कुकीज़ का इशू होता है। वो आपकी बैंडविड्थ को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ इश्तिहारात जो हैं वो चला रहे होते हैं। तो जाहिर बात है उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। वो एक अलग फील्ड है, उसमें भी अलग बिजनेस है, फिर उसकी सिक्योरिटी का एक बिजनेस होता है। तो इन सारी चीज़ों को महफूज रखने के लिए कि कुंडियाँ जो हैं वो भी इस तरीके से ना लगें, शॉर्ट सर्किट भी ना हो हमारी वेबसाइट का, तो फिर हम उसके लिए उसको सिक्योर करते हैं। ये बेसिक चीज़ें आप समझ लें, आपकी स्पीड, आपकी एसईओ और आपकी सिक्योरिटी। अब एसईओ को आप समझ लें जैसे ये लफ्ज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये जो लफ्ज़ है ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस लफ्ज़ ऑप्टिमाइजेशन को आप उर्दू में यूँ समझ लें कि जैसे आप किसी चीज़ को तैयार करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए ताकि उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाए, उसकी इफेक्टिवनेस में इजाफा हो जाए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये बड़ी ऑप्टिमाइज्ड हो गई है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए हर लिहाज से, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब वो तैयारी कैसे होगी? आपने कहीं ज़्यादा वजनी इमेज तो नहीं लगा दिए, बहुत ज़्यादा आपने लिंक तो नहीं दिए, बहुत ज़्यादा प्लगइन्स तो नहीं यूज़ किए, बहुत ज़्यादा विजेट्स तो नहीं आपने यूज़ कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया है इन सारी चीज़ों की वजह से और उसका जो सर्वर का रिस्पांस टाइम है वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि अगर आपका पेज लोड सही नहीं होगा तो फिर लोग भाग जाएंगे, आपके बिजनेस का लॉस हो जाएगा। आपका क्लाइंट जो है वो ये चाहता है कि जो ही कोई आए ठक से वेबसाइट उसको नज़र आ जाए। अब इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स बनी हुई हैं जो इससे अगले हमारे 3 ट्यूटोरियल होंगे, उसमें एक में मैं एसईओ को डिस्कस करूंगा डिटेल में, अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं। एक में मैं आपको स्पीड के हवाले से बताऊंगा, एक में हम बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से डिटेल में कि कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं और ये क्यों आपके लिए समझना ज़रूरी है। एक अच्छा डेवलपर जो है उसको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि जब वो थीम बनाए तो उसका थीम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे स्टैंडर्ड अंदाज में कोड जो है वो लिखा हुआ हो। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये पहले चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छे डेवलपर बन जाएंगे। आमतौर पर होता क्या है कि लोग मुख्तलिफ जगहों से आकर डेवलपर बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि नहीं यार फौरी तौर पर मैं कोड शुरू कर दूं। अब जब आपको पता ही नहीं कि ग्राउंड में उतरे हुए खिलाड़ी की नफ्सियात क्या है तो आप उसके कोच कैसे बन जाएंगे? ये बात समझ गए ना? कोच वही बनता है, कोच वही ज़बरदस्त होगा, इफेक्टिव होगा जिसने ग्राउंड में मार खाई हुई है, उसको पता है कि भाई इस गेम में नफ्सियाती पहलू जो हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को, बिकॉज यू आर मैन ऑफ द ग्राउंड, तो आपने डेवलपर बनना है, गुरु बनना है, तो फिर आपको इन सारी गेम्स का पता होना चाहिए, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। ऑफेंस कैसे होता है, डिफेंस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। इसलिए कि जो ऑफेंस कर रहा है वो भी बड़े गुरु डेवलपर्स होते हैं, बड़े हाई फाई किस्म के प्रोग्रामर्स हैं, वो कोई आम ऐरे गहरे नथु खैरे नहीं होते, वो बड़े ज़बरदस्त हाई फाई जो लोग हैं वो इस तरफ आते हैं, डार्क वेब की तरफ या हैकिंग की तरफ या इन चीज़ों की तरफ। तो ये अपनी अपनी मंजिलें हैं, अपने अपने रास्ते होते हैं। इसके मुकाबले में डिफेंस भी होता है। जैसे दुनिया भर में चोर भी हैं, पुलिस भी है, तो ये मुकाबला अज़ल से जारी है खैर और शर का। तो हमने अपने अपने रास्ते का इंतखाब करना है कि हम किस तरफ जाएंगे। जैसे एथिकल हैकिंग का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है मार्केट के अंदर, आपको पता है एक तवील अरसे से, कि आपको पता होना चाहिए। जिसको पता ही नहीं, अगर किसी पुलिस वाले को पता ही नहीं कि चोरियां कैसे होती हैं, तो वो चोरों की नफ्सियात के मुताबिक उनको कैच नहीं कर सकता। तो पुलिस वालों की ट्रेनिंग में उनको क्रिमिनल्स की पहचान करवाई जाती है कि इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी, इस तरह की हरकतें होंगी, ये डायलॉग बोलने वाला बंदा जो है वो क्राइम में शामिल हो सकता है, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं उसकी। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने ये जो इसके बाद वाले 3 ट्यूटोरियल्स होंगे उनको ज़रूर आपने देखना है। उसमें मैं आपके साथ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा
हम यहाँ पे तजर्बा भी करेंगे और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ताकि आप देख सकेंगे किस तरीके से हम इस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। फिर साथ ये है कि मैं आपको इसी हफ्ते में एक ईमेल भी करूंगा जिसमें एसईओ, स्पीड और सिक्योरिटी के हवाले से जो मेरी इनसाइट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं इंशाल्लाह ताला उन लोगों को ज़रूर ईमेल करूंगा जिनकी ईमेल्स मेरे पास पहुंच गई हैं। फ्रीलांस पाकिस्तान पे मैंने आपको बताया था फॉर्म जो है वो मैंने लगा दिया है। अगर फॉर्म काम न कर रहा हो सकता है बाज़ कात आपके ब्राउज़र में पॉपअप को रोकने वाला कोई बाज़ का कोड इन्वॉल्व हो जाता है। मेरे पास वो चल रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उनके पास पॉपअप नहीं चलता। अगर पॉपअप न चले तो मैंने वहां उसके नीचे एक डायरेक्ट मेल चिम्प का भी मैंने बटन दे दिया है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से साथ मैंने वीडियोस भी अब लगा दी हैं ताकि वर्डप्रेस की ये वीडियोस जो हैं यूट्यूब की, ये आपको वहां वेबसाइट के ऊपर भी नजर आ जाएं और आप वहां से डायरेक्ट प्ले करके भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आज हम एक छोटा सा डेमो करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगले 3 ट्यूटोरियल्स के अंदर आप क्या क्या चीजें जो है वो देखने लगे हैं। ये एक लिंक मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ कैसाव्यूप्लम्बिंग.com के हवाले से। ये फर्ज कर लें ये हमारे क्लाइंट हैं। आपने भी ये यूआरएल के अंदर, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप इसको वहां से कॉपी करें और इसको अपने ब्राउजर में खोल के तो देखने की कोशिश करें और ये अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से आपके पास स्पीड जो है वो आती है। तो यहाँ पे आप ब्राउजर में खोलें google.com और गूगल पे आप लिखें GT Matrix, GTMETRIX। तो जब आप ये लिखेंगे GT Matrix और उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो ये GT Matrix की जो पहली वेबसाइट है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमने ये जो कैसा व्यू प्लम्बिंग है, CASAVIEWPLUMBING कैसा व्यू प्लम्बिंग.com, इसको आप यहाँ पे एंटर कर लें अलग से और उसका यूआरएल यहाँ से हम कर लेते हैं सिलेक्ट करके कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करते हैं GT Matrix के अंदर। अब जब आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, चूंकि अभी आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया और हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम, चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ से आप एंटर कर देंगे तो ये थोड़ी देर तक आप इसको इसी तरीके से रहने दें, ये अपनी प्रोसेसिंग करेगा। अब इसका सबसे पहला फेज़ क्या होता है, एनालाइज करने का। आपने किसी वेबसाइट को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव करना है, एसईओ के हवाले से इम्प्रूव करना है, या इसी तरीके से आप उसकी स्पीड बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको पहले उसकी बीमारियों का पता होना चाहिए ना। जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो पहले डायग्नोज करते हैं, तशखीस करते हैं। इधर आपने थर्मामीटर लगाना है, इधर वो चेक करेंगे जनाब, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आंखें ऊपर करें, जबान नीचे करें, खांस के दिखाएं करके दिखाएं, तो फिर वो उसके मुताबिक नुस्खा देते हैं। बाज़ औक़ात मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए भेज दिया जाता है, यूरिनेशन का चेक करवा दें जी, फलानी जगह पे ये टेस्ट दे दें, ब्लड टेस्ट कर लें, तो फिर उसकी रिपोर्ट आती है और उन तमाम रिपोर्ट्स की रोशनी में डॉक्टर जो कि एक्सपर्ट होता है वो आपको बताता है कि बाबा आपको ये मेडिसिन चाहिए, ये इंजेक्शन चाहिए, या आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो आप जो डेवलपर हैं, आपने दरअसल डायग्नोज करना होता है कि किसी वेबसाइट का प्रॉब्लम क्या है। तो उस वेबसाइट के प्रॉब्लम के लिए मुख्तलिफ क्लिनिक बने हुए हैं, ऑनलाइन सहूलतें हैं। सबसे टॉप पे जो मेरा फेवरेट है वो है गूगल इनसाइट, पेज स्पीड इनसाइट। ये सारे लिंक इंशाल्लाह ताला जब इसका ट्यूटोरियल आएगा, इसके बाद टास्क, उसमें मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करूंगा और मैं आपके साथ टेक्निक भी शेयर करूंगा। फिलहाल आप सिर्फ ये देख लें। अब ये साइट ओपन हो गई है, अब इसकी देखें यहाँ पे स्पीड नजर आ रही है। इसकी मुख्तलिफ ग्रेडिंग है GT Matrix के अंदर, उसके अंदर A है, B है, C है। अब आप ये देख रहे हैं इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रेड लगे हुए हैं, A ग्रेड है, B ग्रेड है, और ये ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा। इसकी वजह यह है कि इस साइट के अंदर काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। अब मेरे पास इंटरनेट की खास स्पीड आ रही है। मैं आज आपको एक तजुर्बा करवाना चाहता हूँ। आपने भी इसी यूआरएल को एंटर करके चेक करना है और फिर आपने मुझे बताना है कि आपके पास इस यूआरएल को एंटर करने के बाद क्या स्पीड आ रही थी। उसकी वजह यह है कि हम इससे एक एनालाइज करेंगे, और मेरा जो पॉइंट है, मैं हमेशा यहाँ पे साद अली भट्टी को भी अक्सर समझाता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट फाइवर के इस तरीके से मैंने देखे हैं, साद मेरे साथ अक्सर डिस्कस करता है, 70 प्लगइन आपने लगाए हुए हैं। आप इसको यूं समझ लें कि एक मकान की छत कमज़ोर हो जाए, तो आप उसके ऊपर 20 मजदूर और चढ़ा दें कि जी मेरे छत को मजबूत करें। अब छत को मजबूत करने के लिए इस तरीके से मजीद लोड आप डाल देंगे ना, तो इससे छत गिर जाएगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, वो कहते हैं जी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन है, इसको हम देख लेते हैं। वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब बजाय इसके कि वेबसाइट की स्पीड में इजाफा होता, वो मजीद माड़ी हो जाती है। रीज़न, हर प्लगइन अपनी एक अलग से कोडिंग की दुनिया बात करता है। जब आप ब्राउज़र में कुछ लिखते हैं तो वो जो यूआरएल होगा, अब उसको पता है यहाँ पे 70 प्लगइन एक्टिवेट है।
अब उसने तमाम यूआरएल जितने भी यूआरएल होंगे उन सब के अंदर से होके वो आपको रिजल्ट देगा कि आप दरअसल चाह क्या रहे हैं। तो फिर आपकी जो लोड होने की स्पीड होती है उसमें फर्क पड़ जाएगा और आपको एक वाइड पेज नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं अबव द फोल्ड। अब गूगल की जुबान में ये दो फोल्ड होते हैं। एक फोल्ड वो है जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो जितना हिस्सा स्क्रीन पर नजर आता है ये अबव द फोल्ड कहलाता है, और जब आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे वाले हिस्से को कहते हैं बिलो द फोल्ड। अब गूगल ये रिकमेंड करता है पेज स्पीड इनसाइट्स के अंदर कि आपका जो अबव द फोल्ड हिस्सा है वो बगैर किसी रुकावट के डिस्प्ले हो जाना चाहिए। जो ही आप यूआरएल लिखें ठड़क करके उसके अंदर आ जाए। और वो क्यों नजर नहीं आता? चूंकि हेडर्स के अंदर मुख्तलिफ जावास्क्रिप्ट की फाइलें चल रही हैं, CSS की फाइलें चल रही हैं, और पता नहीं कहां कहां से उसको कॉलें आ रही हैं, रीडायरेक्शन हो रही होती है। इमेज लगा हुआ है स्लाइडर का तो वो इमेज बड़ा जबरदस्त हैवी इमेज है, उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, तो इसकी वजह से वो टाइम लेता है। और जब बहुत ज्यादा टाइम लेता है तो लोग उस वेबसाइट को बंद करके आगे बढ़ जाते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। तो इस वेबसाइट को ये जो तजुर्बा है इसको सिर्फ आज हम एनालाइज कर रहे हैं। अब इसके नीचे अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो ये मुख्तलिफ हैं। इसके अंदर वाइस स्लो है, वाटरफॉल है, ये इसके मुख्तलिफ रैंकिंग है, मोबाइल की स्पीड कितनी है, डेस्कटॉप की स्पीड जो है वो कितनी है। अब यहां से हम लिखते हैं पेज स्पीड इनसाइट्स। जो ही हम पेज स्पीड इनसाइट लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये जो पहला लिंक नजर आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ये आपको स्पीड के लिए बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेम यही तरीका होगा SEO को देखने के लिए भी। सेम इसी तरीके से हम मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करेंगे कि हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट को। और क्लाइंट का अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, हैक हो गई है वेबसाइट, तो उसको किस तरीके से आपने वापस रिट्रीव करना है। तो ये वर्डप्रेस की जो सिक्योरिटी का सेशन होगा, टास्क, उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ आप थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लें कि हम आगे करने क्या जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आप वही URL जो है casaviewplumbing.com वो यहाँ पे आप पेस्ट करें। वहां से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी मोबाइल और डेस्कटॉप का जो है वो सिलसिला नजर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं। फिर हम 1 बाय 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम फर्दर आगे ले जा सकते हैं, और उन रिकमेंडेशंस की रोशनी में हम चीज़ों को तय करते हैं। फिर मैंने जैसे आपको बाकी फैक्टर्स बताए, सर्वर साइड पे भी कुछ हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसी तरीके से कोडिंग के अंदर भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैं ज़ाती तौर पर ज़्यादा प्लगइन्स को इस्तेमाल करने की हक में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि वेबसाइट के ऊपर जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ज़्यादा वेबसाइट जो है वो पुअर परफॉर्मेंस देगी। तो इसके लिए आपके पास कोड मौजूद होता है। जब हम इन टास्क के अंदर प्लगइन्स इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लगइन्स दरअसल कर क्या रहे हैं। प्लगइन्स भी आपकी .htaccess के अंदर या WP config में कोड ही डाल रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि आप ये काम प्लगइन से करें, आप डेवलपर की हैसियत से खुद कोड जो है वो वहां पे एंटर कर दें। ओपन सोर्स कोड है, हर जगह पे मिल जाता है। मैं आपके साथ वो जो ईमेल करूंगा उसमें मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला सारे कोड जो हैं वो स्निपेट्स वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। जो पिछले 7-8 साल में मुझे ज़रूरत पड़ी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, मैंने उसकी एक कलेक्शन करके रखी हुई है अपने पास फोल्डर में। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो स्पार्टन्स सब्सक्राइब कर चुके हैं, सिर्फ उनके साथ। जारी बात है, मैं अगर तो 2 लाख बंदा भी होगा तो मैं ईमेल कर दूंगा, मुझे एक दफ़ा वहां पे क्लिक करना है। तो जितनी ईमेल्स मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त तकरीबन 200 से ज़ायद स्पार्टन्स हो गए हैं, तो मैं उनके साथ इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूंगा। अब दोबारा हम आते हैं GT मैट्रिक्स की तरफ। इसी तरीके से अगर आप ये राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे एक PDF का रेड बटन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप ये रिपोर्ट जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अपनी कस्टम रिपोर्ट भी तैयार करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो बता सकते हैं कि बाबा मैंने इसको डायग्नोज किया, तशखीस की, ये मर्ज भी है, ये मर्ज भी है, ये मर्ज भी है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। हम है ना, हम इंशाल्लाह ताला आपके इस मरीज को तंदुरुस्त कर देंगे, शफायाबी की तरफ ले जाएंगे और आइंदा इंशाल्लाह ये बीमार नहीं होगा। बीमारी के लिए जिस्म के अंदर हमारे जैसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो हमारे जिस्म के अंदर दिफा पैदा करते हैं। तो ये जो फायर वॉल होती है या हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, ये ब्रीच हो जाता है, वाइट सेल्स वीक हो जाते हैं, तो फिर बैक्टीरिया या वायरस बीमारी अंदर चली जाती है। इसी तरीके से वेबसाइट्स के अंदर भी बैकडोर पॉलिसी जो है वो चलती है। जो आपका WP एडमिन है, ये हार्ट है, ये दिल है। जब WP एडमिन तक कोई पहुंच गया तो उसने बैकडोर वहां पे क्रिएट कर देना है। अब जारी बात है, मैंने आपको शुरू में बताया वो भी बड़े ज़बरदस्त प्रोग्रामर हैं। वर्डप्रेस की साइटों को हैक करना काफ़ी मुश्किल भी होता है और बाज़ का काफ़ी आसान भी होता है। आसानियाँ उसी वक्त होती हैं जब ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की ये मैयर्स नहीं लिए जाते। बाकी अल्लाह की मर्जी,
तो अगर आप ये मेजर्स ले रहे हैं, तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स, हिफाजती तदाबीर, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा, चूंकि दुनिया है, वो भी आएंगे, आप भी आएंगे, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलेंगी। तो इसलिए आपने इन बुनियादी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। अब नीचे कमेंट में मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि सर PHP माई एडमिन से हम कोई डाटाबेस किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे सिंपल आप लिखें XAMPP, आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। यहाँ पे आप लिखें लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप PHP माई एडमिन में आ जाएंगे। अब ये हमारे पास इस तरीके से डाटाबेस की विंडो जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से अब हमने कोई नया डाटाबेस बनाना है, डमी सा। तो डाटाबेस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीट मी DB 2019। फर्ज कर लें आपने ये लिख लिया, डिलीट मी, कोई भी एक रफ सा नाम आपने रख लिया, और यहाँ से हम करते हैं इसको क्रिएट। ये आपको अब आ गया है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते ये डिस्कस किया था। अब ये डाटाबेस आपने बनाया डिलीट मी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कोई टेबल इसके अंदर हमने क्रिएट नहीं किया, लेकिन जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स बन जाएंगे। अब ये लेफ्ट साइड पे जो प्लस का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम टेबल्स नीचे नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये हमने डाटाबेस बनाया था, इसके तमाम टेबल्स नीचे खुल जाते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें ना, थोड़ा सा एक रिसाइकल बिन की तरह का निशान है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो वाइट सा नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे ये रेड कलर का लिखा हुआ है ड्रॉप द डाटाबेस। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ड्रॉप द डाटाबेस, तो ये आपको एक मैसेज आएगा कि यू आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय अ कंप्लीट डाटाबेस, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट। आप कहते हैं जी यस, हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप इसको ड्रॉप कर दें। यहां से हम इसको ओके कर देंगे तो ये बूम डिलीट हो गया। अब वो डाटाबेस आपका चला गया है। तो ये बड़ा सिंपल सी एक टेक्निक थी। अगर आप किसी डाटाबेस को ऑप्टिमाइज करना चाहें स्पीड के हवाले से, तो आप उस डाटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे, टेबल सारे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है चेक ऑल, इसको आपने क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे जब आपके सारे टेबल चेक हो जाएं, यहाँ गलती से भी आपने इसको डिलीट नहीं करना, ड्रॉप नहीं करना, एम्प्टी नहीं करना। उसकी वजह यह है कि ये आपकी लाइव साइट का डाटाबेस होगा। तो अगर आपने ये डिलीट कर दिया तो तमाम चीज़ें आपकी वेबसाइट के गायब हो जाएंगी, क्योंकि सारा कुछ जो है वो डाटाबेस के अंदर पड़ा होता है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज टेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऑप्टिमाइज को या रिपेयर टेबल को। बाज का कोई प्लगइन इंस्टॉल किया, उसके बाद अनइंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी कुकीज़ जैसे रहती हैं, जंक रह जाता है। तो हम यहाँ से ऑप्टिमाइज या रिपेयर जो है इसको चेक करते हैं। ये 2-3 काम जो है ये प्लगइन्स की मदद से लोग कर रहे होते हैं, हालांकि बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऑप्टिमाइज टेबल को, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि योर SQL क्वेरी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, कि जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो यहाँ पे उसने कामयाबी के साथ पूरी कर दी। इसी तरीके से अगर आप दोबारा से इसको चेक करना चाहें, कोई और काम चेक कॉल करेंगे विद सिलेक्टेड, यहाँ पे रिपेयर टेबल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अभी फिलहाल क्योंकि इसके अंदर हमने कोई ऐसा इशू नहीं क्रिएट किया हुआ, इसलिए हमारा डेटाबेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा एक क्वेश्चन था कि सर जो वर्डप्रेस है उसके अंदर स्लाइडर के अंदर हम मूवीज़ वगैरह लगाते हैं, वो किस तरीके से हम लगा सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब हम प्लगइन्स की तरफ आएंगे तो फिर मैं आपको वो बताऊंगा। तीसरा एक सवाल ये था कि सर आप जो इमेजेस यूज़ करते हैं वो हमें अगर एसेट्स जो है वो दे दिया करें। मैंने आपको बताया था पिक्साबे से डाउनलोड करता हूँ, लेकिन ये जो 300 स्पार्टन्स के हवाले से इमेजेस हैं, ये मैं इंशाल्लाह ताला आज रात को या कल वेबसाइट के ऊपर एक एसेट्स का लिंक लगा दूंगा, ताकि आप लोग भी डाउनलोड करके अपने पास रख लें प्रैक्टिस के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी बेसिक, जो मैंने कहा कि आज आपके साथ थोड़ा सा आपको पहला दिन है ट्रेनिंग का इस हफ्ते का, तो आपका थोड़ा माइंड मेकअप हो जाए और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। गाड़ी वाली मिसाल को आप याद रखेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो बेहतरीन हालत में जाना शुरू हो जाएगी और आप एक अच्छे डेवलपर बनेंगे। और ये जो रिजल्ट आपको नजर आए हैं यहाँ पे कैसा व्यू प्लम्बिंग के हवाले से, ये आप नीचे कमेंट में मेरे साथ शेयर करेंगे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ज़रूरी नहीं कि हर मर्तबा वेबसाइट की स्पीड का इशू हो, इंटरनेट का भी इशू हो सकता है। चूंकि गाड़ी की अपनी स्पीड तो कोई होती नहीं ना, इंजन की होती है, या आपके टायरों के अंदर जान कितनी है, या रास्ता कैसा है। बाज़ का सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो गाड़ी जिस रोड पे चढ़ी है उस पर खड्डे बड़े हैं, तो गाड़ी की स्पीड उसमें क्या करेगी। वेबसाइट भी जिस होस्ट पे है, या बाज़ का तो ट्रैफिक शेयर्ड होस्टिंग पे इस तरीके से फंस जाती है कि आपकी वेबसाइट जितनी भी अच्छी हो आपके पास वो स्लो होके पहुंचती है। तो इसलिए ये अक्सर लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है वेबसाइट की स्पीड के हवाले से। हमने सिर्फ मेजर्स लेने होते हैं, बाकी हमारा होस्ट ठीक हो, हमारा इंटरनेट ठीक हो और ट्रैफिक का रश उस तरीके से ना हो। जैसे आप ये देख लें, अक्सर जगहों पे सड़कों पे
ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से हो रहा है। तो अगर सर्वर जो है वो बेहतरीन अंदाज में ट्रैफिक को मैनेज ना करे, या आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा थीम या प्लगइन पड़ा हुआ है जो ऑटोमेटिक अंदाज में एक ऐसी आर्टिफिशियल ट्रैफिक जनरेट कर रहा है स्पैम में, तो उससे भी आपकी वो जाम हो जाएगी, वो सारी परफॉर्मेंस जो है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल होना चाहिए और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। आई होप के हो गए होंगे, चूंकि मैंने बिल्कुल देसी अंदाज में समझाने की कोशिश की है। ये वो तरीका था जिससे मुझे समझ आई और फिर मुझे कभी नहीं भूलता। इसी तरीके से हम इंशाल्लाह SEO, स्पीड और सिक्योरिटी के हवाले से इससे अगले 3 टास्क जो हैं 1 by 1 करेंगे। उसमें हम प्लगइन्स भी देखेंगे, उसके बाद टेक्निक्स भी यूज करेंगे और कोड के अंदर भी कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। ये वो वाली कोडिंग नहीं जो अभी हमने खुद करनी है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट पे रिसोर्सेस मौजूद हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और फिर ये चीजें मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। सो हैविंग सेड दैट, टेक केयर और वेट फॉर नेक्स्ट टास्क इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।